हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी सिंप्लीफाइड विद क्विज। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बारे में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो इंडिजिनस पावर्स थी वो इमर्ज होने लगी थी। इंडिजिनस पावर्स मतलब जो मतलब इंडिया में जो पावर्स थी वही इमर्ज होने लगी थी और सेंट्रल एशिया के इन्वेजन्स होने लगे थे। पर हम स्टार्ट से पढ़ते हैं। द मॉडर्न कोलैप्स स्प्लिट्स द सबकॉन्टिनेंट इनटू टू थिएटर्स। तो बेसिकली पहले इंडिजिनस पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन सेंट्रल एशियन रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला था सुंगा डायनेस्टी, देन कनवा, देन छेदी एंड देन छेदी एंड सातवाहना। ये दोनों कंटेम्परेरी है। पहले आते हैं सुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसका जो टाइम पीरियड है 185 BC टू 73 BC है। इसके जो फाउंडर है पुष्यमित्र शुंगा है। पुष्यमित्र शुंगा जो कि है, उन्होंने मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर बृहद्रथ को मार के शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंगा मिलिट्री कमांडर है बृहद्रथ के। देन कैपिटल थी विदिशा, मध्य प्रदेश। और शुंगा डायनेस्टी की जो लास्ट रूलर जो देवभूति है, उन्हें वासुदेव कनवा ने मार के कनवा कनवा डायनेस्टी की स्थापना की। तो बेसिकली वासुदेव कनवा भी मिलिट्री कमांडर ही थे देवभूति के। और पुष्यमित्र शुंगा भी मौर्य एम्पायर के लास्ट रूलर बृहद्रथ के मिलिट्री कमांडर थे। फिर बात करते हैं शुंगा डायनेस्टी। पहले हम लोग रिलीजियस पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली लोग हिंदुज्म फॉलो करते थे। पुष्यमित्र शुंगा ने दो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे पतंजलि मतलब महाभाष्य के द्वारा, सॉरी पतंजलि के द्वारा। तो पतंजलि कंटेम्परेरी थे पुष्यमित्र शुंगा के। यहाँ देख सकते हैं वो कंटेम्परेरी ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। तो बेसिकली पतंजलि का एक टेक्स्ट है जिसका नाम है महाभाष्य, जो कि इनके द्वारा लिखा गया है। दो अश्वमेध यज्ञ पतंजलि के द्वारा परफॉर्म किए गए हैं पुष्यमित्रा के लिए। पैराडॉक्सियल also patronized Buddhism developed the Bharut Stupa in मध्य प्रदेश। तो बेसिकली इन्होंने बुद्धिज्म को भी पैट्रोनाइज किया, मतलब सराहना दिया और भरूच स्तूपा भी बनाया मध्य प्रदेश में। सो बेसिकली ये हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। सो बेसिकली ये शिवा को फॉलो करते थे, शिवा। एंड इन्होंने बुद्धिज्म को भी सम्मान दिया और उनके लिए भी स्तूपा और चैत्यास बनाए। तो अगर पूछा जाए कि किस भगवान को प्रे किया करते थे तो शिव जी का होगा। देन रॉयल lineage एंड आर्ट्स। बेसिकली पुष्यमित्र शुंगा के जो बेटे अग्निमित्र हैं, उनके ऊपर एक फेमस प्ले लिखा गया है कालिदास के द्वारा, मालविका अग्निमित्र, जिसमें इनकी लव स्टोरी के बारे में दिया गया है, अग्निमित्र एंड मालविका के बारे में। चलिए अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। सो शुंगा डायनेस्टी के बाद आता है कनवा डायनेस्टी, जिसके फाउंडर है वासुदेव कनवा। कैपिटल है पाटलिपुत्र। सो इन्हें शुंगा भृत्या के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स सर्वेंट्स ऑफ द शुंगास। देन आता है छेदी डायनेस्टी पे, जो कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी के टाइम का है। ज्योग्राफी रूल ओवर द पार्ट्स ऑफ कलिंगा। सो बेसिकली छेदी डायनेस्टी कलिंगा के ऊपर रूल करता था। कलिंगा अभी प्रेजेंट है उड़ीसा को कलिंगा बोलते हैं। इसके जो ग्रेटेस्ट रूलर हुए वो है खरावेला, जो कि जैनिज्म को फॉलो किया करते थे। खरावेला से रिलेटेड हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है जो कि भुवनेश्वर में लोकेटेड है। देन आते हैं सातवाहना एम्पायर, जो कि डेक्कन के ऊपर कंट्रोल किया करता था, मीन्स महाराष्ट्र रीजन। इसका टाइम पीरियड है 60 BC टू 225 AD। तो बेसिकली इसके जो फाउंडर है वो है सिमुक सातवाहना। कैपिटल है पैठान और प्रतिष्ठान। इन्हें आंध्र भृत्यास के भी नाम से जाना जाता है। इन्हें शुंगा भृत्यास के नाम से जाना जाता है, कन्वा डायनेस्टी को। और सातवाहना को आंध्र भृत्यास के नाम से जाना जाता है क्योंकि आंध्र पार्ट में भी ये रूल किया करते थे। देन इसके जो ग्रेटेस्ट रूलर हुए वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिनका टाइम पीरियड है 106 AD टू 130 AD। इन्होंने टाइटल लिया एक ब्राह्मण का। इन्होंने सत्रफ नहा 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 पानी को नहा पीना होगा, आई या तो एस होगा, ई के एस
HATRAP। तो इसमें मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो इन्होंने सत्रह महापिना को डिफीट किया, जो कि एक शाखा रूलर है। एक्सप्लॉइट्स आर फाउंड इन द नासिक इंस्क्रिप्शन। सो बेसिकली गौतमी करने के बारे में नासिक इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। नासिक इंस्क्रिप्शन, इनकी माता गौतमी पुत्र, एक सेकंड, उनकी माता का नाम मैं बता, इनकी माता का नाम है गौतमी पुत्र बलसारी, जिन्होंने ये नासिक इंस्क्रिप्शन को लिखवाया। देन आते हैं, तो इसके लिए जो राजा बनते थे उसमें ये फॉलो किया करते थे पैट्रियार्कल सोसाइटी। मीन्स राजा इनका बेटा बनेगा और ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे। लेकिन ये लोग नाम लिया करते थे मैट्रिलिनियल ट्रेडिशन। तो बेसिकली ये लोग अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया करते थे। जैसे इनकी माता का नाम था गौतमी पुत्र बलसारी, तो इन्होंने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम दर्ज सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। देन एक नोट है, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी जो है, जो कि सातवाहना रूलर है, वो रुद्र दमन वन, जो कि साकर रूलर है, उनके द्वारा डिफीट किए गए। मतलब रुद्र दमन वन ने वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, जो कि एक सातवाहना रूलर है, उन्हें डिफीट किया। देन आते हैं सातवाहना इनोवेशंस इन इकोनॉमी एंड रॉक कट आर्किटेक्चर। तो बेसिकली इन्होंने लीड कॉइन्स इंट्रोड्यूस की सातवाहनास ने। देन आते हैं, इन्होंने डोनेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट की, मतलब लैंड डोनेट स्टार्ट किया ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। ऑफिशियल लैंग्वेज इस टाइम में जो हुआ करती थी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, वो है प्राकृत लैंग्वेज। देन आते हैं आर्किटेक्चरल लेगेसी पे। तो बेसिकली उन्होंने अजंता केव्स, जो कि बहुत फेमस है, उसे बिल्ड करना स्टार्ट करवाया। अजंता केव्स को काफी सारी डायनेस्टीज ने बनाई है, इन्होंने स्टार्ट करवाया अजंता केव्स को बनवाना। देन आते हैं, इन्होंने स्तूपास कंस्ट्रक्ट करवाए अमरावती एंड नागार्जुना कोंडा में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इन्होंने चैत्यायन विहारस बनवाए रॉक में, जो कि प्रेजेंट डे महाराष्ट्र यानी नासिक में है। कन्हेरी केव्स एंड करली चैत्या केव्स। देन हम लोग आते हैं अब सेंट्रल एशिया इन्वेजन्स के बारे में। तो बेसिकली ये है इंडिया, और ये इन्वेजन्स कैसे होने लगा। यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गया जब, तो जो सेंट्रल एशिया के जो ट्राइब्स थे अब वो यहाँ नहीं जा सकते थे। और यहाँ पे जो सेलूसी एम्पायर था, जिसके बारे में हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, जो सेल्यूकस निकेटर था, उसका सेलूसी एम्पायर वो धीरे धीरे वीक होने लगा। तो ट्राइब्स इन्हें इन्हें के ऊपर हमला करते, मतलब इसे ढकेलते ढकेलते इन्हें हरा कर वो लोग फिर इंडिया में इन्वेजन करने लगे, सेंट्रल एशिया से ट्राइब्स। तो बेसिकली फर्स्ट जो थे वो इंडो ग्रीक्स थे, सेकंड साकास जिन्हें स्काइथियंस बोलते हैं, थर्ड थे पाथियंस एंड फोर्थ थे कुशान्स। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडो ग्रीक्स के बारे में, जिन्होंने गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया और हेलेनिस्टिक आर्ट इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली हेलेनिस्टिक आर्ट जो है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंट्रोड्यूस्ड हेलेनिस्टिक आर्ट टू द सबकॉन्टिनेंट which evolved into Gandhar art in the northwestern region. So basically हेलेनिस्टिक आर्ट एक तरीके का गांधार आर्ट के नाम से इमर्ज हुआ। मतलब जैसे कि हेलेनिस्टिक आर्ट जो है वो ग्रीक से रिलेटेड है। सो वो एक तरीके का फ्यूजन था ग्रीक और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में लगे गांधार आर्ट का। देन आते हैं, इंडो ग्रीक्स फर्स्ट थे जिन्होंने हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस किया। इनके एक जो ग्रेट रूलर हुए, काफी फेमस रूलर जिसे आप कह सकते हैं, जिन्हें मियंडर बोला जाता है या फिर मिलिंद। उनका एक फेमस टेक्स्ट है मिलिंद पन्नो, जिसमें कि दिखाया जाता है कि जो मिलिंद है वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं नागसेन से, जो कि एक बुद्धिस्ट मंक है। एंड नागसेन इनके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे देते हैं, और इससे प्रसन्न होकर मिलिंद, जो कि मेंडर है, जिन्हें ग्रीक में मेंडर बोलते हैं, वो बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, मतलब बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लोग फर्स्ट थे गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस करने वाले। ये लोग फर्स्ट थे जिन्होंने किंग के बारे में कॉइन्स में मेंशन किया, मतलब उनका चित्र बनवाया और उनके बारे में मेंशन किया। देन आते हैं साकास एंड पार्थेस, सत्रह एंड कैंडिस। तो बेसिकली फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले, सेकंड पढ़ने वाले साकास, पहले इंडो ग्रीक्स, देन सेकंड साकास, देन थर्ड पार्थेस, देन फोर्थ कुशास। तो अभी सेकंड में साकास है, जिन्हें स्काइथियंस भी बोलते हैं। तो बेसिकली 5 ब्रांचेस में डिवाइड हुए। एक ब्रांच जो है
वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आके बस गया और ये 4th सेंचुरी एडी तक रूल करते हैं, मतलब 400 एडी। इन्होंने सत्रापी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया। सत्रापी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स हो गया कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का जो मिलिट्री कमांडर होगा वही नेक्स्ट राजा बनेगा, मतलब मिलिट्री कमांडर ही राजा नेक्स्ट राजा बनेगा। साकस का जो कैपिटल था वो था उज्जैन। तो बेसिकली इस टाइम में 57 BC में विक्रमादित्य परमार, जिन्होंने साकस को डिफीट किया और उन्होंने विक्रम संवत स्टार्ट किया, जो कि हिंदू कैलेंडर है। देन आते हैं जो की रूलर हुए साका के, रुद्रदमन वन, जिनका टाइम पीरियड है 130 AD टू 150 AD। उन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया, जो कि बिल्ट मतलब जो बना था पुष्य गुप्ता वैसे के द्वारा बनाया गया था। पुष्य पुष्य गुप्त वैसे जो है वो मौर्यन एम्पायर के समय में थे। इन्हें राजा ने मतलब उपदेश दिया था सुदर्शन लेक बनाने के लिए, तो पुष्य गुप्त वैसे ने सुदर्शन लेक को बनवाया। सो बेसिकली आप देख सकते हैं रुद्र दमन वन यहाँ रिलेटेड है, आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं सातवाहना की कंटेम्प्रेरी है रुद्र दमन वन, क्योंकि इन्होंने वशिष्ठ पुत्र पुलवामी जो कि सातवाहना रूलर है उन्हें हराया था रुद्र दमन वन ने। अ, इनके इसके बारे में मेंशन जूनागढ़ ऑफ इंस्क्रिप्शन में है, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है। इसके लिए हम लोग इसे गिरनार के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्रेजेंट डे गुजरात में है। देन आते हैं पार्थियंस थर्ड में, पहले इंडो ग्रीक्स देन साकास देन पार्थियंस। आप इस लाइन वाइज याद करते जाइएगा। अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट आफ्टर द साकास, पार्थियन साकास के बाद में है। सो बेसिकली इसका ज़्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी एक जो पॉइंट है वो हम लोग नोट डाउन करेंगे। संत थॉमस, जिन्होंने इंडिया को विजिट किया ड्यूरिंग द रेन ऑफ गॉन्डोफेरेंस। गॉन्डोफेरेंस जो है वो एक पार्थियन रूलर है, उसके टाइम में संत थॉमस ने विजिट किया। संत थॉमस एक्चुअली जीसस क्राइस्ट के एक डिसाइपल है। देन आता है कुषाण, जो कि 4th एम्पायर है, रिचेस्ट इंपीरियल वेल्थ। सो बेसिकली कुषाण के टाइम में जो एम्पायर था वो अपने पीक पे था। इनका जो टाइम पीरियड है 1st सेंचुरी AD टू 3rd सेंचुरी AD। इन्हें यूचिस या फिर तुचारियंस के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो टाइटल है इनकी जो रूलर्स है वो देवपुत्रा का टाइटल लेते थे। देवपुत्र मीन्स सन्स ऑफ गॉड्स और राजाओं के राजा, किंग्स ऑफ किंग्स। सो बेसिकली पहले हम लोग देख लेते हैं इनके फाउंडर के बारे में। इनके जो फाउंडर है वो है कुजुल कैटफेसिस। हाँ, सो एंड कुजुल कैटफेसिस के बाद में आते हैं वीमा कैटफेसिस, जो कि कुजुल कैटफेसिस के बेटे हैं। वीमा कैटफेसिस के बेटे कनिष्क, एक मिनट। तो हाँ, ये आते हैं हम लोग पहले कुजुल कैटफेसिस, उनके बेटे वीमा कैटफेसिस, एंड वीमा कैटफेसिस के बेटे जो है वो ग्रेट कनिष्क। कनिष्क वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर हुए और इन्हें सेकंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पावरफुल रूलर थे कुषाण डायनेस्टी के। इन्होंने, जैसे कि हमने देखा था, इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पैटर्नाइज किया था 72 AD में। ये सिल्क रूट कंट्रोल किया करते थे। सिल्क रूट जो है वो चाइना को सेंट्रल एशिया से जोड़ता है, वो वाला रूट ये कंट्रोल किया करते थे। इनके रेन के बारे में जो एविडेंस है वो रबतक इंस्क्रिप्शन अफगानिस्तान मेंशन किया गया है, जो कि कंपाइल किया गया सेकंड सेंचुरी में, सेकंड सेंचुरी AD। CAD एक ही होता है। देन आते हैं ज्योग्राफी। सो बेसिकली इनका जो कैपिटल था वो पहले पेशावर था, देन मथुरा शिफ्ट हो गया। पेशावर जो अभी प्रेजेंट डे पेशावर है, उससे पहले फिरोजपुर कहा जाता था। आप ये नोट डाउन करके चलिएगा। फिर आता है कुषाण की लेगेसी के बारे में, टाइम की कीपिंग एंड प्योर गोल्ड। सो गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया आपका इंडो ग्रीक्स ने, और लेकिन जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो गोल्ड कॉइन्स है वो इंट्रोड्यूस किया है कुषाण ने। यहाँ लिखा हुआ है while इंडो ग्रीक्स इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स द कुषाण आर credited with the issuing purest form of gold coins in ancient India। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और लार्ज हॉर्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स अगर बोला जाए भारी मात्रा में, तो वो भी कुषाण ने इंट्रोड्यूस किया। देन हाँ, देन हम लोग आते हैं कनिष्क स्टार्टेड द साका संवत। कनिष्क ने साका एम्पायर को खत्म किया इंडिया से और साका संवत की स्टार्ट की। तो बेसिकली साका संवत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉलो किया जाता है आज के डेट में।
देन आते हैं मथुरा वर्सेस गांधार आर्ट ऑफ स्कूल्स। तो बेसिकली पहले देखते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कुशाण के द्वारा डेवलप किया गया है। इंडिजिनस इन्फ्लुएंस मीन्स, इंडिजिनस इन्फ्लुएंस आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब इंडिया से रिलेटेड ही इन्फ्लुएंस, ऐसा कुछ बाहर का ऐसा कुछ फ्यूजन नहीं है इसमें। जो ब्रॉड फोकस, जो मेनली जो फोकस किया गया है वो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों पे किया गया है। इसमें रिंग बिहाइंड बुद्धा जो हालो है, जो कि बुद्धा के पीछे एक रिंग होती है, ये बुद्धा है, इनके पीछे एक रिंग, वो काफी वेल डेवलप्ड था और जो कि रेड सैंडस्टोन का बना हुआ था। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो कि ग्रीक के द्वारा डेवलप किया गया है, उसमें हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस था, जो कि हमने देखा था उस टाइम। हेलेनिस्टिक और गांधार इन्फ्लुएंस से रिलेटेड ये लोग बेसिकली बुद्धिज्म बुद्धिज्म को ही डिनोट कर रहे थे। और जो हालो था, रिंग बिहाइंड बुद्धा, वो वेल डेवलप नहीं था और वो ग्रे सैंडस्टोन का बना हुआ था। फिर आते हैं द पोस्ट मॉडर्न सिंथेसिस ऑफ कल्चरल कोलिजन। सो बेसिकली इंडिजिनस पावर्स, सो बेसिकली जो कुशान्स हैं उन्होंने हॉर्समैन टेक्निक इंट्रोड्यूस किया। तुर्बान, ये उन्होंने हॉर्समैन टेक्निक इंट्रोड्यूस की। तुर्बान जो पगड़ी होती है, शेरवानी और रेडवेयर पॉटर, ये सब कुशान्स ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। देन आते हैं, इन्होंने सत्रह सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, known as strategos by Greeks। सत्रह सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का जो मिलिट्री कमांडर होगा और मीन्स मिलिट्री जनरल, वही राजा बनेगा नेक्स्ट राजा। So basically Central Asia division region simultaneously elevated worship of both Buddha and Shiva। तो बेसिकली जो सेंट्रल एशिया से जो ट्राइब्स आए थे उन्होंने अपना धर्म नहीं थोपा इंडिया के लोगों पर, भारत के लोगों पर, उन्होंने यहाँ का कल्चर अपना लिया। Permanently altered cosmopolitan Indian society ready for the next great imperial age। हाँ, तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेचर्स जो इसके रिलेटेड है वो हम लोग पढ़ लेते। द बर्थ ऑफ फॉर्मल साइंस, तो इसके लिए एक मेडिसिन से रिलेटेड है, चरक संहिता, जो कि चरक द्वारा लिखा गया है। द सर्जरी से रिलेटेड है सुश्रुत, जिन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, ये फादर ऑफ सर्जरी है सुश्रुत। जनाते बुद्ध चरित्र जो कि अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र जो कि वत्स्यायन द्वारा लिखा गया है। और कुछ अदर की टेक्स्ट देख लेते हैं। महावास्तु एंड दिव्य वरदान, this period was not just a power vacuum, it was the crucible that forged classical Indian intellectual traditions। तो बेसिकली आज का लेक्चर इतना ही था। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट।